श्री कृष्ण और एक मुस्लिम भक्त की कहानी। राधे कृष्ण दोस्तों, अक्सर कई लोग वृंदावन जाकर भी ठाकुर जी से नहीं मिल पाते, उनका दर्शन नहीं कर पाते। क्या उनकी भक्ति में कमी है या ठाकुर जी उनसे नाराज है? तो वे लोग ये प्रसंग जरूर सुने। सुनकर समझ जाएंगे कि ठाकुर जी कहाँ मिलते हैं, कब मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। राजस्थान करौली में मदन मोहन जी का मंदिर है। करौली में एक भक्त हुआ करते थे, काले खां। काले खां मुस्लिम थे, डाकिया का काम करते थे। एक दिन एक चिट्ठी आई डाकघर में, जिस पर लिखा था मदन मोहन और पता लिखा था मंदिर का। अब काले खां तो डाकिया था, चिट्ठी लेकर पते पर जाना उनका काम था, तो वह चिट्ठी लेकर उस पते पर गए। पता था मंदिर का। मंदिर पहुँचे, सीढ़ियाँ चढ़े। वहाँ पर जो व्यक्ति मिला उससे कहा कि भाई, चिट्ठी आई है मदन मोहन की, उन्हें दे दीजिएगा। सामने वाला व्यक्ति मुस्कुराया। उसने कहा कि ठीक है, दे दूंगा। लेकिन काले खां जब चिट्ठी दे रहे थे तो उस समय भवन के थोड़े से पट खुले हुए थे। काले खां ने मंदिर के अंदर जैसे ही झांका तो सामने मदन मोहन जी की एक झलक दिखाई दी। एक झलक देखने के बाद न जाने कैसे काले खां का मन विचलित हो गया। मन में आया कि कौन है जो भीतर है। हाथ में बांसुरी है, मोर पंख धरी है, इतना सुंदर कौन है या? डाकिया काले खां वापस सीढ़ियां उतरने लगे, लेकिन काले खां का मन विचलित हो गया। पैर डगमगाने लगे। समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या देख लिया, किसको देख लिया। इतना मनमोहक कोई कैसे हो सकता है? जैसे पल भर में चित चोरी कर लिया हो। काले खां को ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ यहीं रह गया। बड़ी अजीब सी लग रही होगी यह बात, लेकिन जो भक्त वृंदावन जाता है, एक बार ठाकुर जी को देखता है, बस वही का हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वृंदावन जाने वाले, ठाकुर जी से मिलने वाले जब वापस लौटते हैं तो सिर्फ शरीर वापस लौटता है, दिल वही रह जाता है। बस यही बात है ठाकुर जी की, जो एक बार देख लेता है बस देखता ही रह जाता है। वे माखन नहीं चुराते, वह चित चुरा लेते हैं। ठीक ऐसा चित चोरी हो गया था काले खां का। काले खां का मन विचलित हो गया था। डगमगाते हुए पैरों से आगे बढ़ रहे थे। बार बार सोच रहे थे, कौन है, किससे पूछूं? काले खां जानते थे कि यह हिंदुओं का मंदिर है, पर वह अंदर कौन है? मन में एक सवाल लिए काले खां घर आ गए कि अब दोबारा कैसे आऊंगा, कैसे देखूंगा। काले खां का अपना धर्म में पूरा विश्वास था। समय पर नमाज पढ़ते थे, दुआ बंदगी करते थे। बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। सब जानते थे कि बड़े अच्छे स्वभाव के व्यक्ति और बड़े ईमानदार थे। लेकिन काले खां के साथ आज जो कुछ हुआ, उससे उनका मन अशांत हो गया। आज दिमाग काम नहीं कर रहा था। आज ऐसा लग रहा था जैसे दिल थक गया है, सब कुछ ठहर गया है वहाँ। तब काले खां ने सोचा कि आज मिलने का एक ही रास्ता है, चिट्ठी। तो अब काले खां ने एक झूठी चिट्ठी लिखी मदन मोहन के नाम, क्योंकि पता तो था उनका मदन मोहन कहाँ रहते हैं। चिट्ठी लिखकर फिर पहुँचे, लेकिन अब जो हुआ वो उससे भी ज्यादा था। जैसे ही चिट्ठी लेकर गए, अब फिर एक हल्की सी झलक पाई, बस फिर वही शरीर कांपने लगा। आज फिर वही हुआ, फिर लौट आए। काले खां का मन बेचैन रहने लगा, इतना बेचैन कि अब चिट्ठियां लिखने लगे। लिखते लिखते एक दिन मन में सोच लिया कि आज पुजारी जी को बोलूंगा कि एक बार द्वार खोल कर दिखा तो दे, कौन है वो। एक दिन बड़ी हिम्मत से जाकर पुजारी जी से बोले कि जो अंदर है, जो बांसुरी बजा रहा है, सर पर मोर पंख है, एक पांव पर खड़ा हुआ है, यह कौन है? पुजारी जी मुस्कुराए। पुजारी जी ने कहा, यही तो है मदन मोहन।
जिनके नाम की चिट्ठी तुम हमेशा लेकर आते हो। बस काले खां वही एकदम स्थिर हो गए। यह है मदन मोहन। पुजारी जी ने कहा कि हाँ, यह है मदन मोहन। काले खां की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने पुजारी जी से कहा कि एक बार हमें भी दिखा दो, हमें भी मिलवा दो, हम भी मिलना चाहते हैं मदन मोहन से। पुजारी जी जानते थे कि यह मुस्लिम है, दूसरे धर्म का है, नहीं चाहते थे कि वो मंदिर में आए, इसलिए टाल दिया। कह दिया कि अभी तो नहीं जा सकते, अभी वह व्यस्त है, अभी आप जाइए। काले खां मायूस होकर घर आ गए, लेकिन काले खां ने जाना नहीं छोड़ा। अब पुजारी जी को समझ में आ गया था कि यह मदन मोहन को देखने के लिए आते हैं, लेकिन पुजारी जी ने द्वार बंद कर दिया। काले खां अब मदन मोहन जी को नहीं देख पा रहे थे। वे उदास हो गए। अपने घर में अपने कमरे की खिड़की पर बैठते थे। सामने पेड़ पर मदन मोहन बैठे दिखाई देते थे। हर जगह बस मदन मदन मदन। वे इतने प्रेम में डूब गए कि अपने दफ्तर जाना बंद कर दिया, कामकाज छोड़ दिया। मन में बस एक ही बात चलती थी कि मोहन को देखना है, उनको देखना है। वे मन ही मन बोले, मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ आपको देखने का, आपसे मिलने का। काले खां ने कहा कि मैं जिस भी धर्म का हूँ, जिस भी जाति का हूँ, जो भी भक्ति मैंने की है, उससे सारी भक्ति को आपको समर्पित करता हूँ। एक बार दर्शन दे दो, एक बार मिल लो मुझसे, और यदि नहीं मिलोगे ना कुछ खाऊंगा, ना ही कुछ पीऊंगा। भूखे प्यासे बैठे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन की रात्रि थी, बेहोश हो गए। 3 दिन से भूखे प्यासे थे। इधर मंदिर में मदन मोहन जी के यहाँ रात्रि को ठाकुर जी का भोग रखा जाता है कि रात्रि को ठाकुर जी को भूख लगे तो भोग लगा ले। इधर काले खां अपने कमरे में मूर्छित पड़े हुए हैं। तब चमत्कार हुआ, अचानक से रोशनी होती है। काले खां तभी होश में आए। काले खां की आंखें खुलती है और सामने देखते हैं घुंघराले बालों वाला, मोटी मोटी आंखों वाला, मोर पंख लगाए, पीताम्बरी धारी मुस्कुराते हुए, ऐसे जिसमें अनंत ब्रह्मांड बसते हैं, ऐसा तेज जैसे सैकड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हों, जो कभी किसी की कल्पना में भी ना हो। ऐसा अद्भुत तेज सामने खड़े थे मदन मोहन। तभी मदन मोहन काले खां की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलते हैं, काले खां बैठो, भोजन कर लो, मैं आ गया हूँ। इतने भर से काले खां बैठ गए। मदन मोहन अपने हाथों से काले खां को भोजन करवाते हैं, अपना भोग खिलाते हैं। बड़ा स्नेह है, बड़ा प्यार दिखाते हैं। एक भक्त का इससे अद्भुत मिलन कभी देखा नहीं होगा। काले खां ही वो भक्त है जिन्होंने कहा था, हो सकता है मैं दूसरी जाति का हूँ, हो सकता है मैं दूसरे धर्म का, हो सकता है कि मैं वो रीति रिवाज नहीं जानता, मैं उस तरीके का नहीं हूँ, लेकिन तू तो जगन्नाथ है ना, पूरे जगत का नाथ। जब तुम पूरे जगत के नाथ हो तो तू मेरा नाथ भी तो है। काले खां भोजन करते करते फिर से मूर्छित हो गए। इधर सुबह हुई, मंगल आरती का समय हुआ। गोस्वामियों ने देखा कि भगवान का भोग जो रात को रखा था वह बर्तन यहाँ नहीं है, वह सोने का कलश यहाँ नहीं है। कहाँ गया? चोरी हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। बात आग की तरह फैल गई। सब तरह बात फैल गई कि भगवान का कलश चोरी हो गया, सोने का कलश चोरी हो गया। मंदिर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। इधर काले खां को होश आया, बात यहाँ तक पहुँची। उधर मंदिर के बाहर भीड़ खड़ी हुई है। तभी सीढ़ियों में हाथ में कलश लिए हुए काले खां चढ़ रहे थे और कह रहे थे कि या लो, यह गुम हो गया था। तभी सब सन्न थे, कह रहे थे कि यह चोर है। देखते ही सब चिल्लाने पड़ते हैं, यह चोरी करके ले गया था, यह दूसरे धर्म का चोरी करके ले गया था, मारो इसे। लोग टूट पड़ते हैं, मारने लगते हैं। काले खां बोलते हैं कि मैंने चोरी नहीं की,
चोरी तो तुम्हारे मदन मोहन ने की है, सब हैरानी से देखते हैं। काले खां बोले, चोर मैं नहीं, चोर तुम्हारा मदन मोहन है। इसने मेरा चित चुराया, इसने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। मेरी नौकरी छूट गई, मेरा काम छूट गया, मेरा सब कुछ छूट गया। जब से इसको देखा है, कितनी बार पुजारी जी से कहा कि एक बार दिखा दो, एक बार मिलवा दो। नहीं माने तो मैंने भी कह दिया कि जब तक नहीं मिलोगे कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। बस रात को आ गए कलश लेकर, इसमें भोजन लेकर अपने हाथों से बैठकर मुझे खिलाया और ये कलश वहीं छोड़ गए। सब लोग सन्न देखते रह गए, काले खां क्या कह रहा है। काले खां बोले कि सजा देनी है तो दे दो, लेकिन एक सजा चाहिए, इस मंदिर में ही रहूंगा। जो सजा देनी है दे दो, पर रहूंगा यहीं। कोई सेवा दे दो, सजा दे दो, रहूंगा यहीं मदन मोहन के पास। लेकिन गोस्वामी जी जानते थे, सब जानते थे, हमारे ठाकुर जी तो लीला करते ही रहते हैं। जिस भक्त से प्रेम करते हैं उसके साथ ऐसी लीलाएं होती रहती हैं। तो कभी यह मत समझना कि आपको वृंदावन जाकर भगवान के दर्शन नहीं हुए। आप एक बार दिल से बुलाओ तो सही। ठाकुर जी इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, इतना प्रेम करते हैं कि सारे नियम तोड़कर, सारे बंधन तोड़ के, सब कुछ छोड़ करके अपने भक्त से मिलने आ जाते हैं। बस आपकी पुकार में उसे सच्चाई होनी चाहिए, वह विश्वास होना चाहिए। यह थी एक भक्त काले खां की सच्ची घटना, जिसने कृष्ण को पाने के लिए वो सब कुछ किया जो एक भक्त को करना चाहिए। जय श्री राधे राधे।